जय एस्ट्रो पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के बारे में। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के देवता विष्णुदेव हैं। यह देवता कल्याणकारी कार्य को देखते हैं। इनमें 10 तरह की दैवीय शक्ति है। विष्णुदेव में 10 तरह की दैवीय शक्ति है। कल्याणकारी कार्यों को देखते हैं। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का कार्य क्या है? अधूरे कार्य को पूर्ण करना, कुल की परंपरा बनाए रखना, कुल की परंपरा को बनाए रखना, मान मर्यादा बनाए रखना। यह नक्षत्र अंतरिक्ष से जातक के केंद्र बिंदु से जुड़ा रहता है। यह नक्षत्र अंतरिक्ष से जातक के केंद्र बिंदु से जुड़ा रहता है। ऐसे जातक प्रायः उच्च पद पर होते हैं। उच्च पद क्या, काफी उच्च पद पर होते हैं, राजा समान होते हैं। जैसे राजा जनक इस नक्षत्र में पैदा हुए। चंद्र नक्षत्र उनका उत्तराषाढ़ा नक्षत्र था। ऐसे जातक प्रजा से प्रेम करते हैं। कोई भी कार्य करने से पहले प्रजा की सलाह लेते हैं। प्रजा की सलाह लेते हैं, फिर उस कार्य को करते हैं। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र वाले जातकों को अश्लेषा नक्षत्र का ज्यादा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अश्लेषा नक्षत्र छल कपट का नक्षत्र है। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र अच्छा नक्षत्र माना जाता है, तो यह छल कपट वाला नक्षत्र नहीं है। यह क्षत्रिय नक्षत्र है, स्त्री जाति का नक्षत्र है, क्योंकि इसका एक चरण धनु राशि में है और बाकी के 3 चरण मकर राशि में है, जो वायु राशि है। शनि की वायु राशि है मकर राशि, उसमें 3 चरण है। और सौम्य राशि है, दूसरा चरण, तीसरा चरण तथा चौथा चरण उसमें आता है। तो यह स्त्री जाति का नक्षत्र है। मनुष्य इसका गण है। राक्षस देव मनुष्य में मनुष्य गण है। मनुष्य का क्या काम होता है कि अच्छा और बुरे में फर्क समझना और गरीब लोगों की मदद करना। यह इस नक्षत्र की खासियत है। चाहे वो राजा हो या एक आम आदमी हो, यदि इस नक्षत्र में होगा तो वह गरीबों की मदद करेगा, अपने मित्रों से मिलजुल कर रहेगा। यह सब उसमें गुण होंगे। यह थोड़ा नक्षत्र कब प्रवृत्ति का है, क्योंकि यहां पर वर्गोत्तम हो जाता है उत्तराषाढ़ा नक्षत्र पहले चरण में, और इसका राशि स्वामी गुरु है। गुरु कब प्रवृत्ति का है, इस वजह से यह कब प्रवृत्ति का माना जाता है पहला चरण। बाकी दूसरा चरण, तीसरा चरण, 2 चरण इसके शनि के नक्षत्र नवांश में आते हैं, और 1 चरण फिर से बृहस्पति के नवांश में, गुरु के नवांश में आ जाता है। यह उदयमुखी नक्षत्र है, ऊपर की तरफ देखता है। इसको ऊपर ही देखना है, चोटी, शिखर, उन चीजों को देखना है। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र व उत्तराषाढ़ा नक्षत्र ऐसे नक्षत्र हैं जो इंसान को ऊपर तक पहुंचा देते हैं, चोटी शिखर तक पहुंचा देते हैं। और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र ऐसा नक्षत्र है जहां पर, ऐसे नक्षत्र का क्षेत्र है जहां पर असुरों ने देवताओं से हार पाई थी। देवताओं की यहां जीत हुई थी और असुरों ने यहां हार पाई थी। तो ऐसा नक्षत्र है। इससे हमें यह समझना चाहिए कि यह शिखर तक ले जाता है। इससे अगर अंगों की बात करें, शरीर के अंग, घुटने में कमर देखते हैं, घुटने में कमर देखते हैं। और यह क्रतु ऋषि के वंश का नक्षत्र है। क्रतु ऋषि के वंश का नक्षत्र है उत्तराषाढ़ा। क्रतु ऋषि का क्या कार्य था? उत्साह को बढ़ाना, मनोबल को बढ़ाना, लीडरशिप को बढ़ाना। यह सब क्रतु ऋषि के विशेषण थे। तो यहां भी उसकी विशेषताएं जातक में आ जाती हैं, तो वह ये सब कार्य करता है। उसका उत्साह बढ़ा रहता है, मनोबल बढ़ा रहता है, लीडरशिप अच्छी कर लेता है, अगर वह पाप प्रभाव में नहीं है। अब हम बात करते हैं कि ऐसा नक्षत्र पाप प्रभाव में कैसे आएगा। यदि पाप ग्रह से दृष्ट है, पाप ग्रह के साथ बैठा है, तो पाप प्रभाव में आएगा। या जातक गैर कानूनी कार्य करने शुरू कर देगा, तो उसका यह नक्षत्र पीड़ित हो जाएगा।
मैं यहाँ उत्तराषाढ़ा नक्षत्र जन्म नक्षत्र की बात कर रहा हूं। कर में चोरी करनी शुरू कर देगा तब भी उसका यह नक्षत्र पीड़ित हो जाएगा। तस्करी के कार्य करने लग जाएगा तब भी ये नक्षत्र पीड़ित हो जाएगा। या कोई और अनैतिक कार्य करता है जिसको समाज नहीं मानता, अच्छा नहीं मानता, उस कार्य को करता है तब भी यह नक्षत्र पीड़ित हो जाएगा। अब पीड़ित होने के बाद हमें इसमें घुटनों में प्रॉब्लम होगी, कमर में प्रॉब्लम होगी, हमारी मान मर्यादा में कमी आएगी, अपयश मिलेगा, ये सब बातें होने लगेगी। यदि किसी का यह नक्षत्र पीड़ित है तो उसे आषाढ़ मास में, जो कि अक्सर जुलाई महीने में आता है, उत्तरार्ध में इसकी पूजा करनी चाहिए। उसके उत्तरार्ध में इसकी पूजा करनी चाहिए और पूर्णिमा को विशेष पूजा करनी चाहिए। सूर्य को जल देना चाहिए, पूजा करनी चाहिए सूर्य की, गायत्री जाप करना चाहिए। यह सब करने से जातक का पीड़ित प्रभाव कम होने लगता है तथा उसको सद्बुद्धि आने लगती है। यदि जातक विघ्नहर्ता गणेश जी की पूजा करता है, जातक यदि विघ्नहर्ता गणेश जी की पूजा करता है या संकट नाशक स्तोत्र रोज करता है, संकट नाशक स्तोत्र का पाठ रोज करता है, तो उसके बल में और बुद्धि में वृद्धि होने लगेगी, उसको सुबुद्धि आएगी और उसका बल बढ़ने लगेगा। जातक ओम ब्राह्म बीज मंत्र का भी जाप कर सकता है। जातक ओम ब्राह्म बीज मंत्र का भी जाप कर सकता है। उससे उसको क्या होगा? जाप करने से धन में, मान में वृद्धि होगी, जातक आरोग्य होगा, रोग नहीं होगा उसको कोई, और उसका यश बढ़ने लगेगा। यदि ओम ब्राह्म बीज मंत्र करता है तो उससे यह फर्क पड़ेगा। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र वाले जातकों को कटहल का वृक्ष लगवाना चाहिए, यह भी उसके लिए शुभ है। कटहल का वृक्ष नहीं लगा सकते तो कटहल के वृक्ष में जल दे सकते हैं, कटहल के वृक्ष की पूजा कर सकते हैं, इससे भी उसको लाभ होगा, उसका भाग्योदय होगा। और रंगों विशेष में यदि हम बात करें तो नारंगी रंग, पीला रंग, हल्का नीला रंग, सफेद रंग, इन सब रंगों को कपड़ों के रूप में हमें इसके मास में, जो इसका आषाढ़ मास है उसमें पहन सकते हैं, या जब इसका नक्षत्र हो तब पहन सकते हैं। और अपनी पाठ पूजा भी आषाढ़ मास में भी कर सकते हैं और इसके नक्षत्र आने पर जब जब गोचर में आता है तब भी कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया, संकट नाशक स्तोत्र पाठ आप नित्य भी कर सकते हैं, रोज, जिसको डेली भी अपने पूजा पाठ में ले सकते हैं। यदि आप उत्तराषाढ़ा नक्षत्र से अच्छा फल लेना चाहते हैं, जीवन में सफलता पाना चाहते हैं, शिखर की बातें, चोटी पर पहुंचना चाहते हैं, शिखर पर पहुंचना चाहते हैं, तो आप ये सारे कार्य कर सकते हैं। इसके अंदर हमें पाठ पूजा करने में विश्वास होना चाहिए और हमें रेगुलर करनी चाहिए। ये नहीं कि हम बीच में कर दें फिर छोड़ दें, फिर कर दें फिर छोड़ दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आज हमने बात की उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के बारे में। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, जिससे कि मेरा आने वाला वीडियो आपको सीधा मिलता रहे।